जय हिंद दोस्तों। टीएफ नॉलेज चैनल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और तब से आज दिन तक हम 74 बार स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। तो आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि 15 अगस्त को ही क्यों अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी? 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया और ये किसने चुना, या इसके पीछे क्या कारण थे कि 15 अगस्त को ही भारत को विधायी संप्रभुता दे दी जाएगी? तो दोस्तों, ये किसने कैसे तय हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटेन के पास में भारत की विधायी संप्रभुता थी उसको भारत की संविधान सभा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा? तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, और इसके तार जापान और यूएसए से जुड़े हुए हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये 15 अगस्त का इतिहास क्या रहा है और ये कैसे किसने तय किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के समय में जो भारत के आखिरी वाइसराय और गवर्नर जनरल थे ब्रिटेन के, वो थे लुईस माउंटबेटन। तो लुईस माउंटबेटन को लॉर्ड माउंटबेटन बोलते थे क्योंकि उस टाइम पे वाइसराय और गवर्नर जनरल को लॉर्ड लगाते थे आगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो क्या थे? यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के एक रॉयल नेवी ऑफिसर थे, ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर थे, और वो कई सारे युद्ध लड़े थे। उनमें से वर्ल्ड वार टू भी एक था। तो वर्ल्ड वार टू में उनको जापान के खिलाफ लड़ने के लिए जापान एक एयरक्राफ्ट देके भेजा गया था और इनके साथ एक सेना थी। तो वर्ल्ड वार टू में जापानी सेना बहुत बहादुरी से लड़ रही थी और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की सेना पर हमला किया था, अटैक किया था, और उसमें लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। उसके बाद में अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन की जो अलायंस था उन्होंने मिलकर के जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। आपको पता होगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक बॉम्ब गिराया गया था, उसका नाम लिटिल बॉय करके था। और 9 अगस्त 1945 को 3 दिन बाद फिर एक नागासाकी में, जापान का जो शहर था नागासाकी, वहाँ पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, उसका नाम था फेटमैन। तो जिससे ये दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। और जो जापान का राजा था उस टाइम पे, हिरोहितो हिरोहितो को ये जो तबाही जो हुई थी उसको देखते हुए सरेंडर करना पड़ा था। और उन्होंने 9 अगस्त से 6 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त 1945 को ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं। जिससे कि यूएसए जो था या फिर अलायंस था चाइना, यूएसए और इसका ब्रिटेन का, वो लोग इन पे बॉम्ब फिर से नहीं गिराए क्योंकि 2 बॉम्ब ऑलरेडी गिरा चुके थे। और एक और प्रोजेक्ट, एक और जो मिशन था उन्होंने, यूएसए ने एक्टिवेट कर दिया था कि अगर जापान नहीं मानेगा तो हम फिर से ऐसा करेंगे। तो इस वजह से जापान का जो राजा था हिरोहितो, वो डर के और उसने सरेंडर करने का अनाउंस कर दिया था। तो माउंटबेटन क्योंकि अपने सेना को गंवाया था वर्ल्ड वार टू में जापान के खिलाफ, तो माउंटबेटन को वो 15 अगस्त जो था वो दिमाग में था। मतलब वो उसके लिए यादगार था, खुशनुमा दिन था कि उसको बदला मिला है, उसके सैनिकों की जो शहादत था उसका बदला मिला क्योंकि जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर किया है। तो माउंटबेटन को जब पूछा गया था कि कौन सा डेट भारत को आज़ाद करने के लिए सही रहेगा, क्योंकि वाइसराय थे भारत के आखिरी और गवर्नर जनरल भी थे, तो उन्होंने उनके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक किया 15 अगस्त, और उन्होंने बोला कि 15 अगस्त को हम आपको आज़ाद कर देंगे। और इसी कड़ी में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसमें भी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो था वो पास कर दिया गया था। और जो विधायी संप्रभुता थी वो भारत की जो संविधान सभा थी उसको ट्रांसफर कर दी गई थी। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन उसके 10 महीने बाद तक भी भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, क्योंकि वाइसराय की तो आज़ादी के बाद में पोस्ट खत्म हो गई थी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे थे 21 जून 1948 तक, यानी कि 10 महीने के आसपास, लगभग 10 महीने तक वो रहे थे। उसके बाद में उन्होंने
उनकी जगह पे हमारे जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी वो आ गए थे, यानी कि सी राजा गोपालाचारी ने उनको रिप्लेस किया था लॉर्ड माउंटबेटन को। तो दोस्तों ये कहानी थी इसके पीछे की 15 अगस्त 1947 को ही क्यों भारत को आज़ादी दी गई थी। इसके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके सैनिकों पे अटैक और जापान पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब कड़ियाँ जुड़ी हुई थी। इस वजह से ये सब मिलकर के एक इफेक्ट डाल डाल रहे थे और माउंटबेटन के दिमाग में 15 अगस्त एक खुशनुमा दिन की याद दिलाता था, इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को चुना था। तो 15 अगस्त 1947 से भारत आज आज़ाद है और आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, काम करते रहिए और देश को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।